बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए जो कक्षा 7वीं के लिए। और यह एडगेट अभ्यास पुस्तिका आपकी सत्र 2022-23 के लिए बनाई गई है और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए आज कौन सा अध्याय देखेंगे। अध्याय 8, ईश्वर से अनुराग। ईश्वर को तो आप जानते हैं और उसका अनुराग क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। प्रश्न 1 है 7वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, समझिए और उसका उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है 7वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य धार्मिक आंदोलनों के नेतृत्व में किसके द्वारा धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। कौन सी शताब्दी की बात कर रहा है, 7वीं और 9वीं के बीच में धार्मिक आंदोलन। अब धार्मिक आंदोलन के बारे में तो आप जानते हैं क्योंकि आप भारत के निवासी हैं और धर्म के प्रति आपकी आस्था बहुत अत्यधिक है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच हुए नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैयर नारों, नए नारों मीन्स होता है शैव संतों और अलवारों कौन होते हैं, वैष्णव संतों ने किया। किसने किया था इन आंदोलन का नेतृत्व, नए नारों ने और अलवारों ने। नए नारों कौन हो गए, शैव संत हो गए और अलवारों कौन से हो गए, वैष्णव संत। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है, संत कवियों द्वारा किन सामाजिक अंतरों का विरोध किया गया था। तो इसका उत्तर बता देंगे। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आपके लिए प्रश्न नंबर 3 लेके आए। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, मन तथा शरीर को कठोर प्रशिक्षण किन क्रियाओं के माध्यम से दे सकते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3, मन तथा शरीर को कठोर प्रशिक्षण किन क्रियाओं के माध्यम से दे सकते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण दे सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, मध्य एशिया में सूफी संत कौन हुए, उनके नाम लिखिए। प्रश्न क्या था, मध्य एशिया में महान सूफी संत कौन हुए, उनके नाम लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि मध्य एशिया के महान सूफी संत कौन थे। तो देखिए उत्तर में मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसका प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 6, संतों और सूफियों के विचारों में बहुत अधिक समानता किस प्रकार थी, लिखिए। तो उत्तर देखते हैं। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दयाभाव रखने पर बल देते थे। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, धर्मशाल या गुरुद्वारा किसे कहा गया है। धर्मशाल या गुरुद्वारा किसे कहा गया है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी। किसने, बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। उसे क्या कहा गया, धर्मशाल कहा गया। आज उसे क्या कहते हैं, हम गुरुद्वारा कहते हैं। आज हम उसे क्या कहते हैं, गुरुद्वारा कहते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए।
प्रश्न क्या था, धर्मशाला या गुरुद्वारा किसे कहा गया है? तो उत्तर में बता सकते हैं बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा गया, आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखिए, बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो चलिए इसका उत्तर, बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 9, संत कबीर की प्रमुख रचनाएं कहाँ संग्रहित और सुरक्षित हैं एवं सुरक्षित हैं? किसकी, संत कबीर की प्रमुख रचनाएं कहाँ संग्रहित एवं सुरक्षित हैं? तो आप उत्तर में बता सकते हैं संत कबीर की प्रमुख रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में आए धार्मिक बदलाव की विशेषताएं लिखिए। तो आप उत्तर में क्या बताएंगे, 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सुखबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर से विठुल यानी विष्णु का एक रूप है विठुल पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव मीन्स होता है ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 10 के साथ ये आपका अध्याय 8 क्या था, ईश्वर से अनुराग, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। यदि आपको ये प्रश्न के उत्तर समझ आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अन्य वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको 7वीं के प्रत्येक विषय के जो अध्याय हैं 8 ग्रेड के, वो प्रत्येक अध्याय हमने यहाँ पे डाले हुए हैं। आप चाहे तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।